नमस्कार। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ओवरव्यू, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर हार्डवेयर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए प्रोग्राम के आधार पर डाटा को ग्रहण करके परिणाम को आउटपुट इकाई में भेजती है। हम कंप्यूटर को प्रोग्राम के रूप में निर्देश प्रदान करते हैं। कंप्यूटर इन निर्देशों को ग्रहण कर आवश्यकता अनुसार गणनाएं करता है व इच्छित परिणाम प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या निर्देशों का समूह है को इनपुट उपकरणों द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर इन निर्देशों पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू द्वारा कार्य कैलकुलेशंस या गणनाएं की जाती हैं और परिणाम को आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम को हम इस चित्र में दर्शाए अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें एक तरफ इनपुट ऑपरेटर्स होते हैं, इनसे कंप्यूटर निर्देशों को प्राप्त करता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू इनके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस करता है और फिर आउटपुट ऑपरेटर्स या आउटपुट उपकरण के ऊपर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं या परिणाम देखे जा सकते हैं। What is meant by कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर हार्डवेयर से तात्पर्य उन इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय व यांत्रिक उपकरणों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर बनाने में किया जाता है। इन उपकरणों को हम अपनी आँखों से देख हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से What is meant by कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है कंप्यूटर भाषा में लिखे गए उन निर्देशों के समूहों, पत्रावलियों व विधियों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर का विकास कंप्यूटर भाषाओं में किया जाता है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उपलब्ध निर्देशों का पालन कर सके। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर विकास के कई चरणों से गुजरा है। उसमें कुछ मुख्य मशीनों या चरणों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम अबेकस। यह सबसे सरल व पहले तैयार किया गया उपकरण था जिसका उपयोग अंकगणित में किया जाता था। इसका आविष्कार एक चीन के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसका उपयोग आजकल प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अंकगणित के सिद्धांत समझाने के लिए किया जाता है। इस उपकरण में एक सांचे में बहुत सी तारें बंधी होती हैं और उसमें मोती पिरो दिए जाते हैं। प्रत्येक तार एक अंक को प्रदर्शित करती है तथा मोती की स्थिति काम करने वाले को यह बताती है कि वह कौन सा अंक है। चित्र में हमें अबैक्स का एक नमूना या सैंपल दिखाई दे रहा है। इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सरल प्रकार की मशीन रही होगी या है। पास्केलाइन। सन 1962 में ब्लेस पास्कल ने जोड़ करने वाली मशीन का आविष्कार किया जिसे पास्केलाइन कहा गया। पास्कल ने इस मशीन में कई गियरों का उपयोग किया था। यह मशीन उसी प्रकार कार्य करती थी जिस प्रकार वर्तमान के स्कूटर और कारों में किलोमीटर मापने के लिए माइलोमीटर काम करते हैं। पास्केलाइन मशीन को बाद में गणितज्ञ गॉटफ्राइड ने उन्नत किया जिससे गुणा व भाग भी किया जा सकता था। यहाँ चित्र में आपको पास्केलाइन मशीन दिखाई दे रही है। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम बेबेज ने ही कंप्यूटर आविष्कार के लिए महत्वपूर्ण परिकल्पना की थी।
उसने एक गणना के लिए मशीन डिफरेंस इंजन बनाया जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसकी मदद की थी। इस मशीन के द्वारा सारणियों का निर्माण किया जाता था। इस मशीन के मुख्य गुण निम्न थे। इसमें गियर व शाफ्ट लगे थे। यह पुनः स्वचालित थी। यह सारणियाँ प्रिंट कर सकती थी। 1833 में बैबेज ने एक अन्य मशीन का आविष्कार किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा। यह मशीन दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी। इस प्रकार की 1000 तक संख्याएं इसमें संग्रहित की जा सकती थी। इस मशीन के लिए निर्देश पंच कार्ड पर संग्रहित किए जाते थे। इस मशीन द्वारा पूर्णांक संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन द्वारा परिणाम स्वतः प्रिंट हो जाते थे। इस प्रकार बैबेज द्वारा किया गया यह कार्य महान था। इस एनालिटिकल इंजन मशीन में कई गुण थे। यहाँ पर नीचे आपको एनालिटिकल मशीन या एनालिटिकल इंजन चित्र में दिखाई दे रही है। इसमें इनपुट उपकरण होते थे जिसकी सहायता से निर्देश या डाटा को पढ़ा जाता था। इसमें आउटपुट उपकरण होते थे जिसकी सहायता से परिणाम को प्रिंट किया जाता था। इसमें संख्या को संग्रह करने के लिए मेमोरी होती थी। इसमें एक अंकगणितीय इकाई थी जिससे गणनाएं होती थी। इन गुणों का उपयोग वर्तमान युग के कंप्यूटर में भी किया जाता है। अगस्ता एडा, महिला वैज्ञानिक एडा ने बैबेज के सिद्धांत पर काम कर क्रियाशील एनालिटिकल मशीन बनाकर दुनिया में प्रथम प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त किया। बाद में वर्तमान कंप्यूटरों पर कार्य करने के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का विकास किया गया। इस महिला वैज्ञानिक को सम्मान प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर भाषा एडा भी विकसित की गई। हॉलरिथ की टैबुलेटर मशीन, हॉलरिथ्स टैबुलेटिंग मशीन। हॉलरिथ की इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। उसने अपने कोड विकसित किए थे जिन्हें हॉलरिथ कोड कहा जाता था। इन कोड के द्वारा पंच कार्ड में सूचना को संग्रह करना संभव हो पाया। पंच कार्ड में जो छेद होते हैं वह 1 को प्रदर्शित करते हैं, वह जहां छेद नहीं होते हैं वह 0 को प्रदर्शित करते हैं। इस टैबुलेटर मशीन को अमेरिका में जनगणना के काम को संपन्न करने के लिए उपयोग में लिया गया था। पहले यह जनगणना कार्य 10 वर्ष में पूरा होता था, जो उस मशीन द्वारा 3 वर्षों में पूरा हो गया। इस मशीन में डाटा को भविष्य के लिए संग्रहित करना संभव हो सका। हॉलरिथ ने 1896 में एक कंपनी निर्मित की और वह यह मशीन बेचने लगा। 1924 में यह कंपनी एक अन्य कंपनी के साथ विलय होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन या IBM के नाम से जानी जाने लगी। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो बिजली से चलती थी। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सन 1946 में मुचली ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण किया जिसे ENIAC कहा गया। इसमें गणनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के द्वारा होती थी। यह बहुत तीव्र कंप्यूटर था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरंगें बहुत तीव्र होती हैं। यह कंप्यूटर बाइनरी नंबरों का संग्रह कर सकता था। वॉन न्यूमैन्स मशीन। ENIAC कंप्यूटर का काम करने के लिए प्रत्येक नई गणना के लिए तारों का नया संयोजन करना पड़ता था। इस समस्या का समाधान गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने नई मशीन का विकास करके किया। यह मशीन प्रोग्राम को संग्रहित कर सकती थी व नए काम के लिए नया प्रोग्राम भी संग्रह किया जा सकता था। इस प्रकार कंप्यूटर के तारों के संयोजन को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अर्थात न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम के सिद्धांत स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इस सिद्धांत पर सन 1949 में न्यूमैन ने एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। उसके बाद मुचली के द्वारा सन 1950 में एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसके बाद IBM कंपनी ने बाजार में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जिससे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।